बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में हैरियत से होंगे। हमने मश्क नंबर 6.1 मुकम्मल कर लिया है। आज हम मश्क नंबर 6.2 करने के लिए कुछ तारीफ़ात डेफिनेशंस को याद कर लेंगे, जिसकी मदद से हम 6.2 को याद कर सकेंगे। तो पहली इसमें जो आप डेफिनेशन याद करेंगे वो यही है कि कतारी कालब क्या होता है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितार हो, ठीक है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितार हो और बेशक 10,000 उसमें कालम हो जाएं तो उसको हम कितारी कालब कहेंगे, कालमी कालब। इसी तरह से अगर एक कालम हो और जितनी मर्ज़ी उसमें रोज़ हो जाएं, ये देखें एक ही कालम है इसमें भी और इसमें भी, रोज़ जितनी कतारें जितनी मर्ज़ी हैं, तो ऐसा कालब जिसमें एक कालम हो उसको हम क्या कहते हैं? कालमी कालब। मुस्ततीली कालब, अच्छा जी, हर उस कालब को जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद बराबर ना हो उसको हम क्या कहेंगे? मुस्ततीली कालब। और जो कालब जिस कालब में कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर होगी उसको हम क्या कहेंगे? मरबी कालब। तो 4 डेफिनेशंस हमने पेज नंबर 131 पे देखी हैं। अब हम आगे चलते हैं। गैर मुतशाक्किल कालब, नहीं, गैर मुतशाक्किल कालब एंड पे आएगा। उससे पहले हम पेज नंबर 134 पे सिफरी कालब देखते हैं। ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान ज़ीरो होंगे वो क्या कहलाएगा? सिफरी कालब। वितरी कालब, ऐसा वितरी कालब की एक पहली शर्त ये है कि ये मरबी कालब होगा। ऐसा मरबी कालब जिसमें वितर के कम अज़ कम एक अरकान के अलावा बाकी सब के सब अरकान ज़ीरो हों उसको हम कहते हैं वितरी कालब। अच्छा, वितर क्या होता है? ये जो दरमियान वाली ऐसे बन रही होती है ना, ये इसको हम वितरी कालब कहते हैं। वितरी कालब में क्या होता है? पहली कंडीशन तो ये है कि ये मरबी कालब होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी इसमें कतारों की तादाद है उतनी ही कालमों की तादाद है। पहली ये कंडीशन है इसमें। दूसरी ये है कि ये जो है ना, इसको हम कहते हैं वितर। जैसे ये भी वितर है, ये भी वितर है, ठीक है। तो इनके अलावा बाकी तमाम क्या होंगे? ज़ीरो अरकान होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इनमें भी सारे के सारे ज़ीरो नहीं हो सकते, कम अज़ कम एक रुकन जो है वो ज़ीरो हो सकता है। तो ये आपने याद कर लेनी है कि वितरी कालब क्या होती है। स्केलर कालब, स्केलर कालब जो है वो वितरी कालब की एक शक्ल को कहते हैं। ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान आपस में बराबर हों। अच्छा जी, स्केलर जो है वो वितरी कालब की ही एक शक्ल है, लेकिन क्या होता है इसमें वितर जो है वो एक जैसे अरकान पर मुश्तमिल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी मिसालें जो हैं वो वितरी कालब की है। अब आ जाता है आगे वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब। तो ऐसा कालब ये भी वितरी कालब की एक शक्ल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वहदानी कालब में क्या होगा? इसकी डेफिनेशन यहाँ तक है और इसको आई से ज़ाहिर करते हैं। इसमें क्या होता है? वितर के जितने भी अरकान होते हैं, ये वितर आपको नज़र आ रहा है, वो सारे के सारे एक के बराबर होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। आपने इनको समझ भी लेना है और अच्छी तरह से याद भी कर लेना है, तब जाके हम 6.2 को कर सकेंगे। अब हम साइंस का पढ़ते हैं। साइंस की आज हम रोशनी की अगली 3 अक़साम पढ़ेंगे।
انرجی کی اگلی 3 اقسام پڑھیں گے، جن میں روشنی کی انرجی، الیکٹریکل انرجی اور نیوکلیئر انرجی۔ روشنی بھی انرجی کی ایک قسم ہے جس سے ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک انڈر لائن کر لیں گے آپ۔ اور اس کی مثال کیا ہوگی؟ روشنی پودے جو ہے وہ روشنی کی انرجی کو اپنی خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ فوٹو سنتھیسس کا عمل کر کے روشنی کی انرجی سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ آگے آج الیکٹریکل انرجی، اس سے زیادہ تر بچے واقف ہوں گے۔ الیکٹریکل انرجی متحرک چارج کی انرجی۔ الیکٹریکل انرجی بہت وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں اور فیکٹریوں میں یہ استعمال ہوتی ہے، جسے کہ آپ بجلی کہتے ہیں۔ نیوکلیئر انرجی، نیوکلیئر انرجی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ہوتی کیا ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیوکلیئر انرجی کیا ہے۔ باری ایٹمز کے نیوکلیس کو توڑ کر نیوکلیئر انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ ایک ایٹم کو اگر باری ایٹم کو توڑے اور اس کے ٹوٹنے سے جو انرجی پیدا ہوگی اس کو ہم نیوکلیئر انرجی کہیں گے، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ نیوکلیئر فیئن، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم 2 چھوٹے ایٹمز کو ملا کے ایک بڑا ایٹم بنائیں اور اس کی مدد سے جو انرجی پیدا ہوگی اس کو ہم کہیں گے نیوکلیئر فیوژن، جو کہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک ایڈ کر لینی ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ ترتیب سے لیکچرز کو دیکھیں تب آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہت شکریہ۔